ऑलराइट, सो स्ट्रिंग में हम बाकी चीजें पढ़ने वाले थे एंड बिफोर आई मूव अहेड इनटू द स्ट्रिंग, एक बात और मैं बता दूं जो कि पहले नहीं बताया था मैंने, क्योंकि अभी तक जरूरत नहीं थी। और अब क्योंकि हम कुछ और मेथड्स पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के, तो उससे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाइथन में स्ट्रिंग्स जो होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है वो यूनिकोड फॉर्मेट होता है। आप लोगों ने सुना होगा पाइथन 3 के लिए ये, ठीक है। आप लोगों ने एस्काई तो सुना होगा, राइट? एस्काई क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई भी क्या है, एस्काई भी क्या है, वो भी एक तरीके की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो जो पाइथन 2 था आपका, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते थे यूजिंग एस्काई, ASCII, ठीक है। लेकिन पाइथन 3 के अंदर यूनिकोड होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है UTF-8 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। UTF-8 यूनिकोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। UTF-8 ये काफी फेमस है, आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, स्पेशली जब आप अगर आपने एनाकोंडा के साथ काम किया तो आपने बिल्कुल इसको ऑब्जर्व किया होगा। एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पाइथन को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है along with many other libraries that you need to work with. Okay. All right. So let's go back to the strings now. Now that we know कि हमारा जो someone else has requested, I think शिवानी। Alright, now that we know कि ये यूनिकोड होता है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और मेथड पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शिवानी से एक्सपेक्टेड था। I'm going to resume the presentation. Alright, so let's go back. Let's do this. 5.6.6.8. ठीक है, तो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, उनके अलावा अब कुछ अलग मेथड पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि कुछ मेथड हो गया, इसमें हो गया एनकोड और डीकोड मेथड को मैं शुरू करने वाला था, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि एस्काई और यूनिकोड नाम की कुछ चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई आपने स्ट्रिंग को एनकोड करना है, लेट्स सपोज मुझे UTF-8 में एनकोड करना है, तो मैं अपने स्ट्रिंग के लिए पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। A equals to सपोज दिस इज माय स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं इसको एनकोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग का नाम लिया और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए डॉट लगाया और एनकोड मेथड को अप्लाई करना है। अब एनकोड मेथड के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी एनकोडिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने एनकोडिंग का नाम बताया। ये एनकोडिंग जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, ये पैरामीटर का नाम है जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, प्री डिफाइंड चीजें क्या होती है, ये हम अब से 4 से 5 क्लास आगे जब हम पहुंच जाएंगे, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते बाद आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पैरामीटर जब हम फंक्शन की शुरुआत करेंगे तो ही आपको वहां पे मालूम पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको ये बात याद रखना है कि एनकोडिंग जो टर्म यहाँ पे लिखा है, ये पैरामीटर का नाम है। ये पैरामीटर या आर्गुमेंट दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो एक पैरामीटर का नाम है ये, और इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके वर्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एनकोडिंग है तो एनकोडिंग लिखा रहेगा, ठीक है। एनकोडिंग इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम एनकोडिंग का फॉर्मेट लिख देते हैं, UTF-8, ठीक है। तो हम UTF-8 के फॉर्मेट में इसको एनकोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये एनकोड करके देता भी है या नहीं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अगर ये इन प्लेस मेथड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा और इससे पहले वाले लाइन पे जो प्रिंट करेगा वो दोनों सेम होगा। इन प्लेस मेथड नहीं होगा तो दोनों अलग होंगे, राइट। आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस थिंग। ऑलराइट, तो जैसे ही मैंने इसको एनकोड किया तो आपने देखा इसके आगे बी लिखा हुआ आ रहा है और ये सिंगल कोड के अंदर है। तो ये वाला जो है ये आपका एनकोडेड है UTF-8 के अंदर, लेकिन जो दूसरा वाला है नीचे वाला, ये एनकोडेड नहीं, यानी कि ये भी इन प्लेस मेथड नहीं है, नॉट इन प्लेस। मोस्ट ऑफ द मेथड जो भी है वो इन प्लेस नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर मुझे इसको डिकोड करना हुआ तो कैसे करेंगे। उसके लिए भी सिंपल मेथड हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम कर सकते हैं सिंपली डिकोड यूजिंग द मेथड इज। और कैसे पता चला नॉट इन प्लेस मेथड नहीं है? देखो, जैसे मैंने ए डॉट, जब मैंने एनकोड मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया तो मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास आउटपुट एनकोडेड फॉर्मेट में आया, ठीक है। लेकिन मैंने
उसके मेथड को अप्लाई करने के बाद जब मैंने ए को प्रिंट किया तो ए मेरा ठीक है एग्जैक्टली वही आ गया जो पहले था। ए में कोई चेंज नहीं आया। देखो यहाँ पे भी वही है और ये ए जो है यहाँ पे भी वही, ऑपरेशन लगाने के बाद देखो कोई चेंज नहीं आया, है ना। ओके ठीक है, तो अगर मुझे ए को अगर डिकोड करना है तो मैं इसको डिकोड भी कर सकता हूँ। देखो ए डॉट डिकोड, और एनकोडिंग कौन सी की थी हमने, एनकोडिंग इज इक्वल्स टू UTF-8। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिकोड भी कर सकते हैं। मैं डिकोड को भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद भी ये लिखूंगा, ये भी नॉट इन प्लेस है। ठीक है, इन प्लेस नहीं है ये वाला भी, आप फिर से देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, क्या बात कर रहे हो, it is no method decode, there is a method decode वाला। There used to be a method by the name of decode. Let me see, let me check. Capitalize, case fold, center, count, encode, ends with expandable, decode हटा दिया हमने। Okay, find, format map, index, is enum, is alpha, is decimal, is digit, is identifier, is lower, is numeric, is printable, is space, is title, is supper, join, just, lower, strip, trans, partition, replace, or find, or index, or just, or partition, or split, or strip, split lines, starts with strip, swap case, title, translate, upper, zfill, alright। ठीक है, तो decode नाम का फंक्शन अब Python 3 के अंदर नहीं है। There was a time जब इसके Python 3 के अंदर एक decode नाम का मेथड भी हुआ करता था, alright। फिलहाल ये नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अब सेंटर। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा भी कि एक सेंटर नाम का मेथड है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो सेंटर मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, हम इसमें होती है हमारी पैडिंग होती है। कैसे पैडिंग होती है, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेट्स सपोज माय नेम इज खान ही है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि इससे पहले कुछ वर्ड लिखे हुए आए और इसके बाद में भी लिखे हुए हैं, और ये जो मेरा टेक्स्ट है वो बीच में लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या है, शुरुआत में भी कुछ लगा दो या फिर एंड में भी कुछ लगा दो या फिर दोनों तरफ लगा दो। ठीक है, तो सेंटर में क्या होता है, दोनों तरफ कुछ लग के अपने आप बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स होके आएगा अपनी तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए के ऊपर अप्लाई करना है। अब मैं इसको बताऊंगा कि यू नो व्हाट क्या चीज लगानी है और कैसे लगाना है। ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया इसमें इसको लगा दूं मैं इसको ऊपर, ले सपोज मैंने विड्थ डिफाइन कर दी कि मुझे 5 वर्ड चाहिए, और मैंने कैरेक्टर डिफाइन कर दिया कि मुझे कौन सा कैरेक्टर चाहिए। ले सपोज जो मुझे कैरेक्टर चाहिए वो है मेरे पास जी। ले सपोज जी कैरेक्टर है जो कि मैं रिपीट करना चाहता हूँ इसको ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, सॉरी ब्रैकेट इधर बंद होगा, और इसको कर दिया प्रिंट। ठीक है, as you guys can see my name is Khalid. This should be str out center spelling सही है। Let's try 1.5 should be working. They should be giving the set output. ओके, ठीक है। द मिस्टेक इज यहाँ पे टोटल विड्थ होना चाहिए स्ट्रिंग का। दैट्स द मिस्टेक। मेरे स्ट्रिंग का अभी फिलहाल लेंथ क्या है, अगर मैं ए का लेंथ चेक करूँ तो लेंथ ऑफ ए हो गया 16। ठीक है, लेंथ ऑफ ए 16 है और मैंने यहाँ 10 दे रखा है। दिस इज द मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग। तो 16 कैरेक्टर्स है मेरे पास टोटल, और मैं चाहता हूँ कि इसके दोनों तरफ भी कुछ कैरेक्टर्स ऐड हो जाए। तो लेट्स सपोज मैं टोटल लेंथ 20 कर देता हूँ, तो इस z को दो बार आगे पीछे दोनों तरफ ऐड कर देगा। सी, अभी इसका लेंथ जो है ए डॉट सेंटर जो लगाया है मैंने, ए डॉट सेंटर z20। अब अगर मैं इसका लेंथ चेक करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 20। लेंथ के अंदर इसको पास कर दिया मैंने। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, तो यहाँ अगर 19 करेंगे
तो फिर 19 करोगे तो देखो बिल्कुल बहुत सही सवाल है। देखो आप इसको 19 कर दो, आगे 2 करेगा, पीछे 1 करेगा, 1 करेगा, ठीक है। तो आगे इसने 2 कर दिया, पीछे इसने 1 कर दिया, ठीक है। क्लियर है? यस तो सर। अगर आपको कभी भी अपेंड करना हो, जैसे कि हम टेक्स्ट एनालिसिस जब करते हैं या फिर जब हम चैटबॉट जैसी चीजें बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके आगे या फिर उनके पीछे हम लेंथ में पैडिंग कर देते हैं, जिससे कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर yes, दे सकते हैं क्या? इसके अंदर एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं फिलहाल तो, पर आप चाहो तो चलो आप 2 कैरेक्टर के साथ ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। एरर आ रही है सर, हाँ एरर आ रही है। हाँ, वही कह रहा हूँ, एरर आएगी क्योंकि यहाँ सिर्फ कैरेक्टर ही इंक्लूड कर सकते हैं एक्चुअली में। देखो द फिल कैरेक्टर मस्ट बी एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 कैरेक्टर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज अ सेंटर मेथड फॉर यू। और इसके बाद हम ओके तो इसका फायदा अब क्या है? मैंने बताया ना कि इसमें कई बार हमें पैडिंग के लिए जरूरत पड़ती है। कई बार हमारा जैसे कि अभी तक मेरे पास लेट्स सपोज 4 स्ट्रिंग है, ठीक है। और लेट्स सपोज मूवीज का नाम ही है, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया, और लेट्स सपोज ये हो गया मेरा b इज इक्वल्स टू दिस, c हो गया इक्वल्स टू लगा, ठीक है। अब क्या है कि a b c और रिकॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं हम लोग कुछ सेंटर में लेते हैं। कोई मूवी का नाम बताओ, कोई सी मूवी का। मूवीज के नाम याद नहीं आ रहे। सच छोड़े। आई होप स्पेलिंग सही हो। ऑलराइट, सो लेट्स से कि ये 3 मूवीज हो गई बीसीडी। अब क्या है कि तीनों की लेंथ बराबर नहीं है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन पे काम करना है अगर मुझे, तो स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। किसी को भी नहीं दिख रही। दिख रही है सर? दिख रही सर। दिख रही है। ओके, तो नेटवर्क इशू थोड़ा सा। हो रही है शो। ऑलराइट, ठीक सर है। तो आज बहुत अजीब तरीके का फॉर्मेट आया है, हमेशा की तरह नहीं आया। हाँ सर, मेल से आया, जैसे मेल में ओपन करने की लिंक भेजी हो। हाँ सर। पहले तो जूम ऐप वाली भी निकल आई थी, पर आज तो मेल निकल आया। ओके, आई डिड नॉट गेट एट ऑल व्हाट डू यू मीन, व्हाट डिड यू सर जस्ट। स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप पे, वैसा स्क्रीन दिख रहा है, पहले जैसा दिखता था ना वैसा नहीं दिख रहा। सर मीट अपडेट किया हम लोगों ने ना, तो उसी को बोल ओके, हो सकता है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, यस, ओके, मे बी। ऑलराइट, ठीक है। तो डीसीडी 3 है हमारे पास। अब क्या है, तीनों की लेंथ अलग अलग है, लेकिन मेरा जो एल्गोरिथम है वो क्या है, फिक्स्ड साइज का इनपुट लेता है। तो लेट्स सपोज कि उसका फिक्स साइज कितना है, जो लार्जेस्ट साइज है स्ट्रिंग का मेरा, ठीक है, जो लार्जेस्ट इनपुट का लेंथ है, दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट लेंथ फॉर माय एल्गोरिथम, ठीक है। वो मैंने फिक्स कर दिया। तो जो भी उससे छोटा होगा उसके उसके उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पैडिंग करेंगे, या तो लेफ्ट साइड पैडिंग कर दो या फिर राइट साइड पैडिंग कर दो, या फिर आप क्या कर दो कि क्या नाम है, दोनों तरफ पैडिंग कर दो, डिपेंडिंग अपॉन आपका टास्क क्या है और आप कौन सा एल्गोरिथम को अप्लाई के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें, ठीक है। तो हर चीज का इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। जैसे अगर आप, मैं फिर से बोलता हूँ, चैटबॉट वगैरह बनाओगे अगर आप गलती से कभी बनाते हो, तो वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है कि आपको पैडिंग करना पड़ता है सेंटेंसेस का, ओके। इसके और भी तरीके होते हैं पैडिंग के, पर फिलहाल के लिए मतलब ये बेसिक समझो पहले, ठीक है। दिस इज द बेसिक सेंटर मेथड, ऑलराइट। तो इसमें हम कैरेक्टर के थ्रू ही पैडिंग करते हैं इसके अंदर, ऑलराइट। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड हो गया, ओके, इसको हम लिख लेते हैं सेंटर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको मेंशन, सेंटर मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे एंड्स विथ, ठीक है। अब सर, एक और, हाँ, उससे पहले एक बार ये बता दो, इस एनकोडिंग का फायदा क्या है, ये क्यों यूज होती है? कई बार एनकोडिंग का, कई बार हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है ना, वो कई फॉर्मेटिंग, कई अलग अलग तरह के एनकोड में हो सकता है, जैसे कि बेस 64 हो सकता है, राइट, या फिर UTF-8 ही हो सकता है, या फिर कोई दूसरा, बहुत सारे एनकोडिंग के फॉर्मेट्स होते हैं एक्चुअली में। तो कई बार क्या होता है कि हम जिस जिस जिस
हमारे पास कुछ डेटा UTF-8 में है, कुछ डेटा बेस 64 में है, तो हमको दो अलग अलग तरह के डेटा फॉर्म के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, राइट? हम उसका एनकोडिंग सेम रखना चाहेंगे, क्योंकि एनकोडिंग के डिफरेंसेस के साथ कैरेक्टर्स में भी कुछ मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि कैरेक्टर्स हमारे सारे सेम रहें, ठीक है, सेम फॉर्मेट में रहे। तो इसीलिए हम कई बार क्या होता है कि चेक करते हैं कि ओके हमारे पास डेटा है, इसका एनकोडिंग अलग है, लेकिन जो हम काम करना चाहते हैं, हम पांडास लाइब्रेरी के थ्रू काम करना चाहते हैं, और वो UTF को समझ नहीं पा रहा है, इसके एनकोडिंग को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया, उसका एनकोडिंग पता लगाया, उसके बाद हमने उस डेटा का एनकोडिंग चेंज कर दिया। यू नो व्हाट, तुमको UTF-8 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि UTF-8 में काम करना इस लाइब्रेरी के साथ आसान है। तो हम एनकोडिंग चेंज कर देते हैं कई बार अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ऑलराइट सर, तो मतलब एनकोडिंग Yes, का sir. मतलब बेसिकली ये है कि जिस तरह का हम डाटा यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं हमें। नहीं, ये एनकोडिंग बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग फाइल को इंपोर्ट करने लग जाएंगे ना, जब हम फाइल वाले इनपुट आउटपुट और फाइल वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि जब भी हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो कई बार हम उसका जो एनकोडिंग है वहीं पे डिफाइन भी कर देते हैं कि यू नो व्हाट, इस एनकोडिंग में चाहिए, अगर इसमें नहीं हो तो इसमें कन्वर्ट कर दो। तो फाइल्स का एनकोडिंग पता करने का भी तरीका होता है हमारे पास, हम उसको भी देखेंगे। पर हमें कई बार चाहिए होता है कि हम जैसे यूनिकोड में ही ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि काम करते हैं। तो आपके पास एक बेस 64 में फाइल आ गई है, लेकिन आप यूनिकोड में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हो हर जगह। आप नहीं चाहोगे कि एक UTF-8 में हो, एक बेस 64 में हो, एक किसी और फॉर्मेट में हो जाए, राइट? तो आप हमेशा चाहोगे कि डिपेंडिंग, फर्क नहीं पड़ता कौन से सिस्टम से डेटा आया है या फिर कौन से एनवायरनमेंट से डेटा उठ के आया है, पर आप चाहोगे कि क्योंकि आप अपने सिस्टम पे यूज कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर एनकोड के अंदर हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो। एस्काई है तो सारा एस्काई ही रहे, यूनिकोड है तो सारा यूनिकोड ही रहे, या फिर एस्काई है लेकिन आपको यूनिकोड चाहिए तो आपने इसको यूनिकोड में कन्वर्ट किया, आपको UTF-8 में चाहिए, आपने UTF-8 में कन्वर्ट किया, ठीक है? तो ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि किस फॉर्मेट में आप चाहते हो, ओके? सर, ये जो यूनिकोड, स्काई और UTF-8 है, ये सारे एनकोडिंग टाइप बता रहे हो ना आप? हाँ, ये एनकोडिंग टाइप्स है, बिल्कुल। ठीक है। ऑलराइट, अब अगला है एंड्स विद। एंड्स विद में बात करते हैं। आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। दोनों टर्म सुने हुए आपने, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है? ये इंग्लिश में दोनों टर्म आप लोगों ने फेस जरूर किए होंगे, राइट? मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? प्रीफिक्स का मतलब और सफिक्स का? प्रीफिक्स जो उसमें आगे ऐड हो जाता है सब कुछ पीछे। बता दिया, सफिक्स में लास्ट में ऐड होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये जो सी नाम का वेरिएबल है लगान, अगर मुझे इसके शुरुआत में कुछ जोड़ना है या फिर इसके शुरुआत में कुछ भी चेक करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। उसके शुरुआत में लगाओ। सफिक्स का मतलब क्या है, उसके एंड में लगाओ, ठीक है? तो अभी हमारे पास जो मेथड है इसका नाम है एंड्स विद, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये हमारा चेक करता है बेसिकली, ये जो मेथड है हमारा, ये चेक करता है कि जिस स्ट्रिंग के लिए हम चेक कर रहे हैं क्या वो इसी पर्टिकुलर सफिक्स के साथ एंड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मेरे पास टेक्स्ट डेटा है और अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज लगान इसके साथ खत्म हो रहा है, छिछोरे फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है, और जिंदगी न मिलेगी दोबारा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज। और अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने स्टेटमेंट हैं जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म हो रहे हैं, राइट? कि वो कुछ ना कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या होता है, तो सरप्राइज होता है या फिर यू नो आप बहुत ज्यादा डर रहे हो या फिर ऐसा कुछ होता है, राइट? तो वो एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं, राइट? तो आपको अगर वो फाइंड करना है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये कौन से कैटेगरी में है। सपोज आप इसी चीज से पता लगा रहे हो कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये मेरा एक्साइटमेंट वाला है या फिर ऐसा कुछ वाला स्टेटमेंट है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज आपने ऐसे डिवाइड किया हुआ है स्टेटमेंट को, तो आप पता करना चाहते हो तो आपने क्या किया, आपने एंड्स विद लगाया, ठीक है? आपने बी के ऊपर, बी के लिए पता करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपने लगाया ENDS विद, एंड्स विद, ठीक है? और इसके ऊपर आपने क्या लगाया, आपको पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये मेरा एक्साइटमेंट वाले क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म हो रहा है या नहीं।
तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर खत्म हो रहा है तो आ जाएगा ट्रू, नहीं खत्म हो रहा है उसके साथ तो आ जाएगा फॉल्स। तो हमने चेक किया, इसने आउटपुट क्या दिया, फॉल्स, क्योंकि ये तो खत्म क्वेश्चन मार्क के साथ हो रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म नहीं हो रहा। सिमिलरली हमने इसको चेक किया सी के लिए, सी डॉट ENDSWITH, ठीक है। यहाँ पे चेक किया हमने फिर से सेम सी के लिए, ठीक है, और हमने इसको रन किया। हमने इसको रन किया, इसका आ गया ट्रू। तो आपको अगर पता लगाना है कि लास्ट कैरेक्टर मैच करना है, ठीक है, कि ये इसके साथ एंड हो रहा है या नहीं, या फिर आप आप क्वेश्चन मार्क के से पहले आप एन भी लगा दो इसके साथ, एक बार चाहो तो ट्राई करके देखो, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में ट्राई किया, राइट। अब इसको रन करो, आपने देखा कि ये वाला खत्म उसके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला उसके साथ खत्म हो रहा है। तो अगर आप कोई भी चीज एंड में, नंबर ऑफ कोई भी स्ट्रिंग का हिस्सा एंड में या फिर कोई भी स्ट्रिंग का हिस्सा शुरुआत में, अगर किसी स्ट्रिंग के लिए चेक करना चाहते हो कि क्या कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है जो इसके साथ शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना चाहते हो कि हाउ वाले क्वेश्चन एक साथ मतलब उनको एक कैटेगरी में ले आओ, और वाई वाले को एक कैटेगरी में ले आओ, वॉट वाले को एक कैटेगरी में ले आओ। तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड कर लिया कि अच्छा अगर ये अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो आपने एंड विथ लगाया और वॉट के साथ ट्राई किया, उसका आंसर ट्रू आ गया तो आपने उसको अपने लिस्ट में ऐड कर लिया, नहीं आया तो आपने उसको ऐड नहीं किया। समझ रहे हो आप, आइडिया समझ रहे हो? सर जैसे Yes. सफिक्स के कमांड पे एंड्स विथ लिखा है, अगर हाँ। प्रीफिक्स में लिखना है तो प्री विथ लिखेगा क्या? अभी अभी आएंगे, उस पे भी आएंगे, अभी हम सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं एक एक करके, ठीक है, अभी आएंगे उस पे भी आएंगे, ठीक है। दिस इज एंड्स विद फॉर यू, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जैसे आप पूछ रहे हो उस पे भी आएंगे हम कि वो स्टार्ट्स वाला है कि नहीं है, तो हम उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एंड्स विद था, अगर आपको प्रीफिक्स के लिए पता करना है तो ये आपका सफिक्स के लिए काम करता था, ठीक है, ये आपका सफिक्स के लिए काम करता था। लेकिन आप चाहते हो आप प्रीफिक्स वाला पता लगाओ, तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद, ठीक है। ये आपका क्या चेक करता है, प्रीफिक्स चेक करता है। प्रीफिक्स इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कुछ है, लेट्स सपोज अब यहाँ पे हम कुछ और भी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम E इज इक्वल्स टू, ठीक है, वॉट ले लिया हमने, F ले लिया हमने, इसी तरीके से हमने G ले लिया और G हो गया, तो हमने 3 स्टेटमेंट ले लिए इसके अंदर, और हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा हाउ से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया पहले, तो ट्रू है या फॉल्स जो भी हम जानना चाहेंगे उसको एज एन आउटपुट। ई के लिए चेक करें तो ई डॉट एंड्स स्टार्ट्स विद, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं इस मेथड के अंदर चेक करना कि ये वॉट के साथ शुरू हो रहा है या नहीं। अगर वॉट के साथ शुरू हो रहा है तो हमें बता दो, ट्रू बता दो, नहीं हो रहा है तो फॉल्स बता दो, ठीक है। हमने इसको अप्लाई किया, इसने चेक किया कि वॉट के साथ शुरू हो रहा है, वॉट के साथ शुरू हो रहा है, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो ये तरीका है आपका प्रीफिक्स के थ्रू चेक करने का, ठीक है। तो दीज वर एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद, ओके। आई होप ये वाला दोनों क्लियर हुआ आपको। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कोई फर्क नहीं करता, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी आप जितने भी आप इसके अंदर डाल दोगे, ये पूरे स्ट्रिंग को करता है, ये कैरेक्टर के लिए नहीं है, स्ट्रिंग के लिए है। तो स्टार्टिंग का स्ट्रिंग हो या लास्ट का स्ट्रिंग हो, और साइज लिमिटेड नहीं है, साइज, ठीक है। सर अगर हमें सिर्फ मतलब आगे आगे ही कुछ स्टार्ट में ही कुछ ऐड करना हो और एंड में कुछ ऐड ना करना हो तो फिर क्या करेंगे? उस पे भी आएंगे, उसके लिए भी आएंगे, डोंट वरी। अगर शुरुआत में ही सिर्फ ऐड करना हो, ओके ठीक है, हम उसको भी कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके हैं उसके भी, ठीक है, उस पे भी आते हैं, ठीक है, कि शुरुआत में कैसे ऐड करें, या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड में कैसे ऐड करें, या फिर सिर्फ राइट साइड में कैसे ऐड करें, यही पूछना चाहते हो आप, राइट। तो उसके लिए चलो मेथड उसी का पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट मेथड। वैसे कुछ और सोच रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे सिर्फ लेट्स सपोज शुरुआत में ऐड करना है, जैसे कि शिवाली बोल रही है, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है बेसिकली एल जस्ट, ठीक है, एल जस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये एडिंग करता है प्रीफिक्स के फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक है, ये प्रीफिक्स में पैडिंग कर देता है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हमने ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लिया था उसी को कॉपी कर लेंगे, माय नेम इज खान, ठीक है, और हमने वहाँ पे सेंटर किया था उसको, ठीक है। तो हम एक को अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, ठीक है, ए डॉट एल जस्ट, ठीक है, लेंथ हमने इसके लिए सपोज 20 ही रहने दी, ठीक है, लेंथ में कोई चेंज नहीं किया हमने, कैरेक्टर हमने जी ही रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स प्रिंट दिस थिंग, तो एक सेकंड, L just is doing on the right side. Okay, ठीक है, L just is doing on the right side. So I guess we'll have to use the R just in order to do that. ठीक है, ये आपका हेडिंग करेगा, प्रीफिक्स में नहीं सफिक्स में करना है डायरेक्शन. My bad. Alright. ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से R just है, ठीक है, और R just क्या करता है, ये पैडिंग करता है प्रीफिक्स में, ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि पहले ऐड करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको करना है अगर, तो हमने फिर से ए लिया, ए डॉट आर जे यू एस टी, ऑलराइट, इसके अंदर गए 20 कॉमा सी, और ये शुरुआत में ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो बोथ साइड ऐड करना है तो सेंटर है, सिर्फ राइट साइड में ऐड करना है तो एल जस्ट है, सिर्फ लेफ्ट साइड में ऐड करना है तो आर जस्ट है, ऑलराइट, ठीक है शिवाली। लेफ्ट हैंड साइड में करना है तो राइट हैंड साइड में करना है तो लेफ्ट हैंड साइड। हाँ वो ही आई थिंक, ठीक है, ऑलराइट, ऐसा ही है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट मेथड ऑलराइट, कुछ अच्छा सा मेथड पढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा काम आए। ओके, एक मेथड और है इंडेक्स, हमने फाइंड मेथड पे काम किया था ना, ओके, आई वाज गोइंग टू स्टार्ट विद इट, देन आई फॉरगॉट। एक और मेथड है जो कि फाइंड की तरह होता है हमारे पास, पर इसका नाम होता है इंडेक्स, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर आपका स्ट्रिंग मिल जाता है तब तो ये उसे आउटपुट में बता देता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो ये हमें एरर निकाल के देता है, ठीक है, ये हमें एरर आउटपुट देता है। फाइंड में क्या था, -1 आउटपुट मिलता था, इसमें मुझे एरर आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए में ही मुझे ढूंढना है इस बार खान, ठीक है, तो ए डॉट इंडेक्स, ठीक है, ए डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर मैं कौन सा स्ट्रिंग फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इसमें खान फाइंड करना चाहता हूँ, सपोज, और इस कैपिटल के साथ कर लेते हैं पहले, ठीक है, पहले वर्किंग देख लेते हैं। आप इसमें भी स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स पोजीशन बता सकते हो, इफ यू वांट टू मतलब मेंशन करना चाहोगे कहाँ से खान ढूंढना चाहते हो, तो यू कैन मेंशन स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड पोजीशन बोथ, ऑलराइट। मैंने इसको रन किया तो इसने बता दिया कि 11th इंडेक्स पे ना आपको खान मिल जाएगा, व्हिच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th पोजीशन से खान शुरू हो गया, राइट। तो इसने आउटपुट दे दिया, लेकिन लेट्स सपोज अब अगर मैं स्मॉल के वाला ढूंढूं जो कि मेरे इसमें है नहीं, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर, क्लियर है। तो यही डिफरेंस है इंडेक्स और फाइंड के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद एक बार कहीं ना कहीं पूछा गया है, फिर मैंने ही पूछा था लास्ट ईयर टेस्ट में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स, ओके। दोनों सेम काम करते हैं, बस डिफरेंस इनके बीच में यही कि अगर स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो यहाँ पे मुझे एरर मिलता है, वैल्यू एरर, और वहां पे मुझे -1 आउटपुट मिलता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, अब कुछ प्रॉपर अच्छा सा पढ़ेंगे जिसमें कि स्ट्रिप मेथड पढ़ते हैं। स्ट्रिप एक अच्छा मेथड है, ठीक है, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, 3 तरीके के मेथड। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास जो टेक्स्ट है ना, सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट है जी, बिना मतलब कुछ लोग, जैसे आपने देखा फेसबुक पे लोग पहले 10 लाइन खाली छोड़ते हैं, फिर कुछ लिखते हैं और फिर 10 लाइन खाली छोड़ते हैं, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों ने 1 लाइन लिखी फिर 4 लाइन खाली छोड़ दिया और उसके बाद कुछ लिखना शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम क्या करता है, वो 4 लाइन को हटा के सिर्फ 1 लाइन में कर देता है, या फिर वो 1 लाइन भी नहीं रहने देता, कुछ ऐसा काम करता है इंस्टाग्राम, जहां तक मुझे याद है, राइट। तो आपने क्या किया, शुरुआत में स्पेस छोड़ा, कुछ लिखा, ठीक है, और फिर आपने लास्ट में स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, लास्ट में भी स्पेस छोड़ दिया, लेट्स सपोज। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगर मैं डेटा ऐसे सेव करने लग जाऊं स्पेस के साथ, तो ये तो टोटल वेस्ट है, राइट। तो अगर मुझे कभी ऐसे करना हो कि मुझे स्पेस अलाउ ना करना हो, जैसे कि फेसबुक अलाउ नहीं करता, कोई भी सोशल नेटवर्क अलाउ नहीं करता, देयर वाज अ टाइम कि आप बिना स्ट्रिप के, मतलब आप जो भी इनपुट करते थे जैसे करते थे वैसे चला जाया करता था, लेकिन अभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो अभी अगर आप स्ट्रिंग की शुरुआत में खाली छोड़ो और स्ट्रिंग के एंड में खाली छोड़ो, तो वो सारा हट जाता है। कभी भी ट्राई करना इसको देख के, ठीक है। तो
अगर मुझे ये स्टार्टिंग वाले स्पेस जो है, ये जितने भी स्पेस है मुझे इनको हटाना है, तो मैं स्ट्रिप मेथड का इस्तेमाल करूंगा इसके लिए। ठीक है, स्ट्रिप मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो भी स्ट्रिंग है जिसको ऊपर आपको अप्लाई करना है strip, राइट, g डॉट स्ट्रिप, और मैं इसके साथ डिफाइन कर सकता हूँ कि यू नो व्हाट, अगर आपका ये कैरेक्टर शुरुआत में, अगर आपका लेट्स सपोज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि अगर स्पेस शुरुआत में खाली है, ठीक है, या मैं बताऊंगा कि किस तरीके के कैरेक्टर को हटाना है, तो वो भी बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे खाली स्पेस है तो उसको हटा दो, पूरा हटा दो। ठीक है, तो मैंने जी डॉट स्ट्रिप बताया और इसके अंदर खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो कैपिटल की कर लेते हैं, राइट। अभी मैंने बोला कि जी में से स्ट्रिप कर दो, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, बोथ साइड से स्ट्रिप कर दो, किसको? स्पेस को, अगर स्पेस हो तो उसने क्या किया, ये इधर का पूरा स्पेस हटा दिया और इधर का भी पूरा स्पेस हटा दिया। तो देखो ये मेरे पास स्ट्रिंग है पूरी यहाँ से यहाँ तक, बाकी जितना स्पेस लेफ्ट और राइट में था, कैरेक्टर्स के बीच में आप कितना भी स्पेस दोगे सब रहेगा। ठीक है, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस आपका रहेगा, लेकिन जो शुरुआत और एंड वाला है वो हट जाएगा। ये स्ट्रिप का काम है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी होता है इन फालतू स्पेसेस को हटाना, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे मेमोरी स्पेस वेस्ट करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में स्ट्रिप करना चाहते हो तो उसके लिए LSTRIP है हमारे पास। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जी पे ही अप्लाई कर लेते हैं, G डॉट LSTRIP। ठीक है, और मैं फिर से स्पेस को ही हटाना चाहता हूँ, आप कुछ और भी चीजें हटा सकते हो आप करना चाहो तो। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने शुरुआत वाली स्पेस, लेफ्ट साइड वाली स्पेस पूरी हटा दी। ठीक है, इसमें लेफ्ट वाला लेफ्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे उसके कंपैरिजन में अलग है, सफिक्स वाले के कंपैरिजन में। ठीक है सर एक डाउट है, जो आपने ये जी डॉट स्ट्रिप किया है, इसमें क्या राइट हैंड साइड का भी स्पेस गायब हो गया है? नहीं, राइट हैंड साइड का स्पेस है, देखो राइट हैंड साइड में स्पेस नहीं, जो ऊपर है वो अभी आपको, अच्छा ये वाला ऊपर वाला, हाँ, हाँ। जब हमने सिर्फ स्ट्रिप लगाया तो लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से स्ट्रिप करेगा, बोथ साइड्स। ठीक है, अगर एल स्ट्रिप लगाऊंगा तो सिर्फ लेफ्ट साइड से करेगा, जैसे यहाँ पे किया इसने लेफ्ट साइड से। अब मैं आर स्ट्रिप लगाऊंगा, RSTRIP। ठीक है, इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो G डॉट RSTRIP। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्पेस को पास किया, अब ये राइट साइड से कर देगा, लेफ्ट साइड वाला रहने देगा। देखो लेफ्ट साइड वाला अभी भी बाकी है, राइट साइड वाला चला गया, खत्म हो गया, यहाँ पे राइट साइड वाला है। ठीक है, देखो ये राइट साइड वाला स्पेस अभी भी है। ऑलराइट, तो दीज वर स्ट्रिप मेथड्स और इनका काफी इस्तेमाल होता है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे स्पेशली। ठीक है, और सर ये जो बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है उसका क्या? बीच वाले स्पेस को आप ऐसे नहीं हटा सकते, आई मीन उसको आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसको आप अगर आप हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पर उसे हटाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, क्योंकि अगर एक वर्ड के बीच में तो मतलब दो वर्ड्स के बीच में तो गैप होगा ना। हाँ ऑब्वियसली गैप होगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज जैसे यहाँ बहुत ज्यादा गैप दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इन पूरे गैप को, इतना गैप हटा के सिंगल गैप कर दो, तो उसके लिए आप मेथड बना सकते हो जिसमें आप डिटेक्ट करोगे कितना गैप है। ठीक है, फिर आप उसके बेसिस पे उसको हटा सकते हो। आपने क्या करोगे, आप इसकी काउंटिंग कर दोगे कि लगातार जो भी आ रहा है, ठीक है, लगातार अगर एक स्पेस से ज्यादा आ रहा है तो टोटल लेंथ पता करोगे और फिर उसमें से आप डिलीट कर दोगे, सिंगल छोड़ दोगे। तो इट्स अ मेथड जो कि आप बना सकते हो, फंक्शन या मेथड इसके लिए आप बना सकते हो खुद। तो यू कैन राइट नोट इट डाउन कि आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो या बना सकते हो। ऐसी चीजों को नोट करते जाओ, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ खेलते खेलते आप लोगों के लिए पाइथन काफी ज्यादा आसान और यूजफुल होता चला जाएगा। राइट, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर मैं कुछ पता करना चाहता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज मैं पता करना चाहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग आया है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स हैं या नहीं, या फिर कुछ और भी है, तो उसके लिए मेरे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है इज डेसिमल। ठीक है, अब जितने भी हैं वो सारे ट्रू और फॉल्स आउटपुट देने वाले मेथड्स हैं।
ठीक है, इज डेसिमल। ठीक है, तो अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो स्ट्रिंग है ए वाला, माय नेम इज खान वाले पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं हम लोग। ठीक है, ए डॉट इज, या फिर जी पे अप्लाई कर लेते हैं, जी आप लोगों के सामने है, राइट, जी डॉट इज डेसिमल। ठीक है, अब जैसे ही इसको अप्लाई करते हो तो ये चेक करता है कि है या नहीं, फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं एच। ठीक है, और इसके अंदर हमने सिर्फ नंबर दे दिया, सिर्फ नंबर। ठीक है, और कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग वाला कोई भी बाकी कैरेक्टर नहीं डाला हमने, अल्फाबेट कुछ नहीं डाला, न्यूमेरिक है सारा इनपुट। अब इसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, प्रिंट एच डॉट इज डेसिमल, राइट। अब मैंने ओ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के अंदर ट्रू आ गया। अब इसको अल्फा न्यूमेरिक में भी ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसमें क्या है, अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को इसको अच्छे से। आई डॉट इज डेसिमल। ठीक है, आप इसको अप्लाई किया, इसने बोल दिया फॉल्स। फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि नंबर्स के अलावा अल्फाबेट्स भी हैं। इस डेसिमल क्या चेक करता है कि क्या आपका जो इनपुट है सिर्फ और सिर्फ नंबर है। तो लेट्स सपोज कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और आप पता लगाना चाहते हो कि आप इसको नंबर में, इंट में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। तो इंट में कन्वर्ट डायरेक्टली करने से पहले आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि इस डेसिमल है या नहीं। इस डेसिमल है तो आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यूजर को एक एरर थ्रो कर सकते हो अपनी तरफ से, जो कि हम बताएं बाद में सीखेंगे यूजर को अपनी तरफ से एरर कैसे देते हैं, कि आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर इनपुट करना है, आपने नंबर के साथ में अल्फाबेट्स भी इनपुट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं पता लगाने के। ठीक है, तो ये था इज डेसिमल। इसी तरीके से हमारे पास और भी तरीके मेथड्स हैं। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट मेथड कौन सा करें हम, नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं। ओके, इज अपर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपको करते हैं हम लोग ट्राई इज अपर। ठीक है, तो ये चेक करके बताता है कि इफ स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट वन केस कैरेक्टर, मतलब अपर केस में कैरेक्टर है या नहीं। ठीक है, तो इज अपर हम किसके लिए ट्राई करें, हम इसको जी के लिए पहले ट्राई कर लेते हैं। जी डॉट इज अपर, जी डॉट इज अपर, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमें बताएगा कि ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में फॉल्स। क्यों? क्योंकि जी के अंदर एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि अपर केस में है। ठीक है, तो सपोज अब मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, j इज इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर ठीक है, इसके अंदर एक कैरेक्टर अपर केस में है। ठीक है, अब j के ऊपर अप्लाई करते हैं इसी सेम चीज को। ठीक है, प्रिंट लगाया, j डॉट इज अपर, आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप इसको चेक करते हो तो स्टिल फॉल्स बता दिया। ओके, ठीक है, इज अपर चेक करता है कि सारे कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं। सिंगल कैरेक्टर अपर से काम नहीं चलेगा। आई थिंक मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये जे के लिए भी काम नहीं करेगा, ये आई के लिए काम करेगा। आई में क्या है, सारे लेटर्स अपर केस में। ठीक है, अब मैंने इसको चेक किया, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर क्या किया, आई डॉट इज अपर। अच्छा हाँ, अपर आपका पूरा अपर में कन्वर्ट भी करता था, इसमें दिया ट्रू। अगर सारे लेटर्स आपका सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट हैं और अपर केस में हैं तो ये आपका ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, इज अपर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इज टाइटल वाला मेथड भी है। ठीक है, इन्हीं सब के ऊपर ट्राई कर लेते हैं, और एक एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, तो इज टाइटल, ये इज अपर। तो इसको पहले हम जे के लिए ट्राई कर लेंगे। इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, फॉल्स, क्योंकि टाइटल क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ हर एक वर्ड का पहले लेटर को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज कर देता था, राइट। ठीक है, तो मैंने प्रिंट किया इसमें सपोज जे के साथ जे डॉट इज टाइटल।
ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव अस फॉल्स, राइट, क्योंकि जे की शुरुआत किससे है, लोअर केस लेटर से है। लेकिन अगर मैं ए के लिए चेक करूंगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ तो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ तो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका की कैपिटल से शुरुआत है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कैपिटल से शुरुआत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ उसको ए के लिए, ए डॉट इज टाइटल, राइट, इसने फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए अपर केस में शुरू हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए अपर केस में शुरू नहीं हो रहा है लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम नया एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसा कि हमने बोला था k is equals to my name is, right? अब इसके लिए ट्राई करेंगे, तो दिस शुड गिव अस ट्रू, राइट, k dot is title, ऑलराइट। इसके लिए हमने ट्राई किया, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, पहला कैरेक्टर कैपिटल है, तो ट्रू आ गया, क्योंकि टाइटल यही काम करता है, राइट, टाइटल मेथड जो था आपका, ऑलराइट। इसी के साथ अब इस टाइटल हो गया, ऑलराइट। आप इसके अलावा पता कर सकते हैं इज न्यूमेरिक, ठीक है, ठीक है, तो एक और मेथड है हमारे पास इज न्यूमेरिक, उसको भी ट्राई करना चाहेंगे हम। ठीक है, इज न्यूमेरिक, ठीक है, और इसको हम पहले आई के लिए ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे आई है, राइट, तो प्रिंट करते हैं इसको। ठीक है, आई डॉट इज न्यूमेरिक, ठीक है, इसको हमने रन किया और इसने फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स भी हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर के लिए इसको ट्राई करना चाहते हैं अगर हम, सिर्फ नंबर किसमें था, एच में था, एच के लिए ट्राई करेंगे, इट्स गोइंग टू गिव अस ट्रू। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दिस राइट अवे, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर एच। ठीक है, going to run this thing, is going to give me true। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा इस डेसिमल वाला था। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा हमारे पास इज लोअर। ठीक है, तो अगर मेरे पास सारे के सारे लोअर केस में हैं तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल जे के लिए ट्रू आना चाहिए, राइट, तो प्रिंट करते हैं हम लोग जे के लिए डॉट इज लोअर। ठीक है, इसके लिए आना चाहिए जे को प्रिंट करो जरा। अच्छा, जे में एक कैरेक्टर कैपिटल है, करेक्शन, आखिरी कैरेक्टर, तो इसके लिए फॉल्स आ गया। लेकिन सारे कैरेक्टर जी में थे शायद, स्मॉल थे शायद, जी 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 जी, राइट, जी में सारे कैरेक्टर स्मॉल हैं, तो अगर हम जी के लिए ट्राई करेंगे तो ट्रू आएगा, राइट, प्रिंट जी डॉट इज लोअर, अप्लाई किया हमने, इसके लिए ट्रू आ जाएगा। सारे कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में है तो हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यस, इस न्यूमेरिक और इस डेसिमल में क्या डिफरेंस? इस न्यूमेरिक और इस डेसिमल दोनों सेम काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब किसी भी एक को यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, आप फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ऑलराइट, ऑलराइट, अब बात करते हैं इस डिजिट। एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, तो इसको हम ट्राई करते हैं पहले आई के लिए और फिर एच के लिए। ठीक है, तो प्रिंट कर लेते हैं इसको, आई डॉट इज न्यूमेरिक। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, सॉरी, न्यूमेरिक इन डिजिट, TIGIT इस डिजिट हमने इसमें अप्लाई किया, इसने फॉल्स दे दिया क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं। फिर हमने किसके साथ चेक किया, हमने चेक किया आई डॉट, सॉरी, जे के लिए चेक करते हैं, जे में सारे नंबर्स हैं, राइट, जे डॉट इज डिजिट। ठीक है, हमने अप्लाई किया, इसने फॉल्स दे दिया जे के लिए, वेयर इज इट, इज जे, नंबर्स का हो गया। ओके, ये एच के लिए ट्राई करना था करेक्शन। ठीक है, एच के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एच में सारे नंबर्स हैं, एच डॉट इज डिजिट। ठीक है, हमने रन किया, इसके लिए आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इस डिजिट फंक्शन मेथड हो गया आपके लिए। अब दो है मेरे पास, एक और इज अल्फा और इज अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, ये दोनों भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दो और मेथड पढ़ेंगे एंड विल बी डन विद दिस क्लास। ऑलराइट,
सो अब वी हैव इज अल्फा, इज अल्फा। ठीक है, अभी तक हम नंबर्स के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि अल्फा मेथड इज अल्फा क्या चेक करता है कि हमारा पास जो भी स्ट्रिंग है उसमें कम से कम एक अल्फाबेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक अल्फाबेट हो और सारे के सारे अल्फाबेट्स हो। ठीक है, ये दो चीजें चेक करता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको चेक करता हूँ किसके लिए, जे के लिए। ठीक है, जे में क्या है, सारे सारे क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स है, राइट। तो प्रिंट किया हमने जे डॉट इज अल्फा, इसको रन करेंगे तो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि जे के अंदर सब कुछ है मेरा, वो स्ट्रिंग है, राइट। सॉरी, वो सब कुछ जो है वो अल्फाबेट है, एवरीथिंग इज अल्फाबेट हियर। लेकिन अगर मैं इसको ट्राई करूं आई के लिए तो शायद वो आंसर नहीं देगा, राइट, क्योंकि उसमें नंबर्स भी हैं। ठीक है, इज ALPHA, इसको प्रिंट किया फॉल्स, ट्रू क्यों दिएगा इसे? This is P alpha. Where is I? Where is I? 2, 3, 4, 5 is numeric. H के लिए ट्राई करते हैं। Print H dot is ALPHA. इसमें फॉल्स दे दिया, सारे नंबर्स फॉल्स। अगर एक भी अगर अल्फाबेट नहीं है, नो अल्फाबेट है, ठीक है, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर कम से कम एक अल्फाबेट है तो ये ट्रू दे रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि बाकी बाद में नंबर है या नहीं। Which is a little bit of surprise to me because it हाँ? shouldn't be. Yes. मेरे में पूरे अल्फाबेट से, बट वो मुझे फॉल्स दिखा रहा है। सारे अल्फाबेट्स होने के बाद फॉल्स नहीं दिखाएगा बेटा। आपने अल्फाबेट के बीच में क्या दिया हुआ है, स्पेस वगैरह दिया हुआ है, और स्पेस के अलावा क्या कोई दूसरा, जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि फिर से वेरिएबल्स ले लेते हैं यहाँ पे। हमने कहा था वो एच तो गया, एल एम लेते हैं। एम इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज आपने स्ट्रिंग लिया है माय नेम इज, फिर से ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एम के लिए ट्राई करूंगा तो ये मुझे फॉल्स नहीं देगा। इस ALPHA, देखो इसमें सारा सारा अल्फाबेट्स ही है, स्पेस भी है, स्पेस भी है, अभी ट्रू देगा, राइट। तो अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ और है, यानी कि जैसे कि स्पेस है, या फिर स्पेस के अलावा लेट्स सपोज ये लगा दिया आपने, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो अल्फाबेट जो A to Z है, इसके अलावा अगर नंबर होगा तो भी ट्रू दे देगा। लेकिन नंबर, अल्फाबेट और नंबर के अलावा कुछ और है तो ये मेरा फॉल्स दे रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 1 2 1 2 लिखूं तो भी ये ट्रू दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, अभी तो ट्रू दे रहा था। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। जहां तक मेरा डेफिनेशन, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, इज अल्फा ऑलवेज गिव्स, एंड लेट मी कंफर्म दिस फॉर यू, जे का आंसर इज अल्फा में ट्रू दे रहा था, राइट, जे के लिए। और जे को प्रिंट करके देखते हैं जे की वैल्यू क्या है। ठीक है, जे में सारे 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 अल्फाबेट्स थे इसलिए ट्रू दे रहा था, और आई में क्या है, आई में भी सारे अल्फाबेट्स हैं इसीलिए ट्रू दे रहा था। करेक्शन, ठीक है, तो जो मैं पहले बोला था वही सही है। अगर सब कुछ अल्फाबेट है, A to Z है, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, तो आपका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अल्फाबेट के अलावा अगर कुछ भी है, स्पेस हुआ या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ या नंबर हुआ या कुछ भी हुआ, तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट है तो ट्रू है, उसके अलावा कुछ और हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और है, इज अल्फा न्यूमेरिक वाला। ठीक है, इज एलनम। ठीक है, तो ये चेक करता है कि आपके स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके लिए चेक कर ले, हम एम के लिए ही चेक कर लेते हैं पहले, राइट। एम डॉट इज एलनम, ठीक है, आंसर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आएगा। ठीक है, और एम के अलावा कुछ और भी डिफाइन कर लेते हैं। एन इज इक्वल्स टू
ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग कैसा लिया, ऐसा वाला लिया हुआ है। अब इसके लिए ट्राई करते हैं, इसमें हमने स्पेस भी दिया हुआ है माइंड यू। चलो पहले बिना स्पेस के देखते हैं, फिर उसके बाद स्पेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया m डॉट इज l नाउ, हमने अप्लाई किया, ट्रू ट्रू आया, ठीक है। अब हम इसको स्पेस के साथ ट्राई कर ले, ठीक है, स्पेस दिया हमने, ठीक है। तो जो हम इस अल्फा न्यूमेरिक की बात करेंगे तो ये चेक करता है कि अल्फाबेट है, न्यूमेरिक है और ये स्पेस को अलाउ कर रहा है। इसके अलावा हम एक बार एक्सक्लेमेशन मार्क भी ट्राई कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर कि क्या नाम है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, नंबर आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। एज लॉन्ग एज इसके अंदर जो कुछ भी है वो अल्फाबेट है और न्यूमेरिक है, तब तक आंसर ट्रू आएगा इसका, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में हमारा अल्फाबेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं और यहाँ पे बेसिकली एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आई थिंक फॉल्स आ रहा है ये वाला, क्या मतलब? ये वाला फॉल्स आना भी चाहिए फॉल्स, मैं भी वही सोच रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क अल्फा न्यूमेरिक के अंदर नहीं आएगा, स्पेस दीजिए। स्पेस के साथ भी। जस्ट वेट, why is it giving true answer here? It should not be giving true actually. This is not something that I like right now. It should be giving false. यहाँ पे false ही आना चाहिए, true नहीं आना चाहिए। Exclamation mark के लिए भी नहीं, space के लिए भी नहीं, किसी भी हालत में इसका आंसर true नहीं आना चाहिए। Is alphanumeric is unnum. इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक बार, एक सेकंड रुक जाओ बस। m dot is l num. बूलियन आउटपुट देता है, ये बात तो क्लियर है। Is it giving answer true when it should be giving false? True. Okay, पता है मिस्टेक क्या है हमारा? कौन बताएगा मिस्टेक? We have made a really basic mistake here. सर एन आना चाहिए ना? N आना चाहिए. That's why we were getting wrong output. ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि सिर्फ अल्फाबेट और न्यूमेरिक होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। Okay, I was getting myself checked out there. ठीक है, अब इसका आंसर ट्रू आएगा। ऑलराइट, ट्रू, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक में सिर्फ अल्फाबेट और न्यूमेरिक होना चाहिए, सिर्फ जो इज अल्फा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए, इज डिजिट है तो उसके अंदर सिर्फ डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन सबको मैं चाहूंगा आप ट्राई करो और भी मतलब इसको अच्छे से समझो और क्लैरिटी रखो इनकी कौन सा काम क्या कर रहा है। अब 2 फंक्शन और पढ़ेंगे हम, ठीक है, या फिर छोड़ो, इन 2 फंक्शन मेथड्स को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मेथड्स हम कल पढ़ेंगे और कल हम उसके बाद शुरू करेंगे डिक्शनरी, ठीक है। All right, if you have any queries you can ask your queries now. I'm stopping the recording, okay?